तो प्रयागराज महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है। संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है पहले स्नान के साथ में, और पौष पूर्णिमा का ये स्नान जिसको देखते हुए तमाम श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं बेहतर करने की तमाम कोशिशें की गई हैं। बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 40 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु जन है वो महाकुंभ का हिस्सा लेंगे, इस धार्मिक समागम में भाग लेंगे। तो संगम तट पर बड़ी संख्या में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं जगह जगह से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से लोग आज इस स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुंभ में 6 स्नान है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इन 6 स्नानों की अगर बात की जाए तो बता दें आपको कि आज से यानी कि 13 तारीख से इसकी शुरुआत है। इसके साथ ही कल भी स्नान किया जाएगा यानी कि 13, 14 और साथ ही इसके बाद तीसरा जो स्नान होगा वो होगा 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर। चौथा स्नान होगा, शाही स्नान जो होगा वो 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी पर होगा। उसके बाद 12 फरवरी को होगा 5वां स्नान, और साथ ही छठे स्नान की बात करें तो 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर जो महास्नान है वो होगा। बता दें कि उस वक्त जो महाकुंभ है वो महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। तो 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। कल्पवास की भी शुरुआत आज से हो गई है। 1 महीने तक कल्पवास भी रहेगा। तो 3 गुना बड़ा ये महाकुंभ। कई विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। एंड वी हैव विद अस वैलेंटीना, शी इज कम फ्रॉम इंग्लैंड, Italy. You've come from Italy. How's your experience? It's a really deep emotion. Yeah. It's the second time, so I come back for this Maha. ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वैलेंटीना अर्ध कुंभ पे भी आई थी और ये उनकी दूसरी बार है वो यहाँ पर पहुंची हैं। Do you know Hindi? No. No Hindi. No. So you've experienced it earlier also, and you've come again. Yeah. So what makes you come again here? I just take a photo because I'm a photographer, Okay. and then I want to meet all kind of people also. So you've met how many people so far? How many people? Have you had a word with the people around here? Yeah, no, I just arrived here. Okay, so you just arrived. Yes, I come from Varanasi, Benares, Okay. and then I'll go in Tamil Nadu. Yeah. It's so chilled, it's so cold here. And how do you see people taking a dive in this holy water Ganga? I'm so grateful for the existence, for to see all of this, and the people, the faith, and they believe. So I respect, really. I respect. So you will also take a deep wow in the deep water. No, not for me. Not for me. It's too cold. It's cold. Is it overwhelming seeing a huge crowd coming here without any invitation, on their own, on their expense, and they're coming here, they're experiencing this Mahakumbh, and then they are gracing the occasion from all over the world? Yeah. Well, They are gracing this occasion, the people who are coming here, they are gracing this occasion, and they are coming here. I know that many million of Indian people come for this Maha. So I am just look today, but tomorrow morning is a big bath, and I just hope that, Valentina, you can come here again and again after every 6 years, 12 years. I'm old for the next time. Maybe in 12 years. No. Okay. maybe you so much. maybe half in the six years maybe. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. you so much. So आपने देखा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर तमाम। तो बता दें कि महाकुंभ जिसको लेकर जैसे कि मैंने अभी कहा, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। अभी आप देख ही रहे थे यहाँ पर एक श्रद्धालु जो कि यहाँ पहुँची हुई हैं और ये उनका दूसरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो अर्ध कुंभ में भी आ चुकी हैं, अब वो महाकुंभ में आई हैं। इसी तरह से ना जाने देश में कहाँ से, दुनिया में कहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ प्रयागराज में स्नान के लिए पहुँचते हैं, महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक ये मेला
12 वर्ष पर आयोजित होता है। महाकुंभ भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। हर 12 वर्ष पर प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी यानी कि आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मानवता का दुनिया में सबसे बड़ा समागम होगा, जिसका आयोजन 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। मानवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जो हमें एक एक अपडेट दे रहे हैं कुंभ को लेकर, कुंभ के पहले स्नान को लेकर। यहाँ पर मानवेंद्र, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है। अब क्योंकि जो तमाम लोग हैं जिनसे आपने बात भी की, वो भी पहले स्नान के लिए पहुंचे हैं, तो उनका कहना भी है कि व्यवस्थाएं वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर रह रहे लोगों को करना पड़ता है, या जो रहेंगे कल्पवास में। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए राशन की, गैस की व्यवस्था की, शौचालय की, पानी की, बिजली की, इन सुविधाओं को लेकर क्या तैयारी की गई है, किस तरह से इनको मैनेज किया जा रहा है? मानवेंद्र जी, देखिए, जहाँ तक बिजली की व्यवस्था है, पूरे मेले में बिजली की लाइन है। अगर आप देखें तो बिजली की सप्लाई की गई है, एक एक शिविर तक, एक एक तंबू तक बिजली जो है वो पहुंचाई गई है। राशन की बात करें तो बाकायदा जो कल्पवासी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनका राशन पास जो है, उनका राशन कार्ड उनका जो है वो बनाया जाता है। उनको बेहद सस्ते दामों पर अनाज और सारी चीज़ें जो आमतौर पर शहरों में मिलती है, जो राशन कार्ड पर, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। शौचालय की बात कर लें तो 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में। 10,000 सफाई कर्मी केवल इस संगम क्षेत्र और जो मेला क्षेत्र के अंदर की बात कर ले, वहाँ पर अगर नगर निगम प्रयागराज की बात छोड़ दे, केवल मेला क्षेत्र की बात कर ले तो 10,000 स्वच्छता कर्मियों को नियुक्त किया गया है ताकि स्वच्छ कुंभ हो, और उसके लिए बाकायदा सैनिटेशन कॉलोनी जो है वो बनाई गई है। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आ गए? कानपुर से। कानपुर से स्नान करने आए। किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है। अभी तो हम आके प्रारंभ भी किए हैं, अभी यहाँ अंदर जाएंगे और अच्छे से देखेंगे। और हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा लगी सरकार की। अभी मौसी के हमारे यहाँ पे सीने पे दर्द हो रहा था, हमने एक फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस आई तुरंत इनके इलाज के लिए, मतलब अस्पताल गए, सारी सुविधा हुई, दवा हुई तुरंत। वो हमें सुविधा बहुत अच्छी लगी। बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि इनके साथ इनकी मौसी आई हैं, उनको ज़रा सी कोई तकलीफ हुई, तुरंत उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल गई। तुरंत फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस वाले थे, उनको हमने बताया ऐसी ऐसी समस्या, उन्होंने फ़ोन किया, 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस अस्पताल ले गई, वहाँ से फिर इनको सारी ट्रीटमेंट मिली और ये सही हो गई। अब कैसी हैं आप आगे बताइए, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? पेन हो रहा था। अब एकदम ठीक हैं, ट्रीटमेंट हो गया आपका? बिल्कुल सही जी। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर लें तो तमाम जो हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल जो परेड ग्राउंड मैदान है वहाँ पर बनाया गया है। सभी सेक्टर में हॉस्पिटल हैं और 20-20 बेड के हॉस्पिटल सभी सेक्टर में बनाए गए हैं। झूसी क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, अरेल क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार सतर्क है। ICU वार्ड बनाया गया। अगर इस सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करें मेला क्षेत्र में तो एक 20 बेड का ICU वार्ड बनाया गया है। सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और एम्स और आर्मी का जो आर्मी हॉस्पिटल होता है वहाँ के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का किस तरह का प्रयास है। अगर सैनिटेशन की हम बात कर रहे थे तो आप अगर संगम तट पर तस्वीर अगर आप देखें तो कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। और जो गंदगी लोग जो आने जाने वाले कुछ अपने साथ कुछ चीज़ें सड़क पर फेंकते भी हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद एक शिफ्ट आएगी और वो पूरा सफाई करके जाएगी। तो सफाई यहाँ पर एक अभियान की तरह से, चूँकि 2019 का जो कुंभ मेला हुआ था उसको स्वच्छता के पैमाने पर बहुत सराहा गया था और जिस तरह के इंतज़ाम थे अभूतपूर्व थे। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि अगर एक दिन में एक शहर में लाखों और करोड़ों श्रद्धालु आ जाएं तो स्वच्छता की गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन जिस तरह से अभियान चला करके जो स्वच्छता का मापदंड तय किया था 2019 में, इस बार उससे भी कुछ बेहतर करने की तैयारी है। और अगर आप मेला क्षेत्र में घूमते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो सफाई कर्मियों की टीम है वो किसी ऑपरेशन में लगी है। जिस तरह से आर्मी का ऑपरेशन होता है, थोड़ी देर बाद टीम पहुंचेगी, कूड़ा साफ हो जाएगा, गाड़ियां जो है वो लगातार चलती रहेंगी, कूड़ा ढोती रहेंगी। इसके अलावा जो शौचालय बनाए गए हैं
तो उसके साथ ही लगातार जो है उसको टैंक बनाए गए हैं जो सीवर टैंक होते हैं, और सक्शन जो गाड़ियां होती हैं वो लगातार उसको भी यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है लेके जाती रहती है। तो तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। स्वच्छता पर फोकस है, सुरक्षा पर फोकस है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल कुंभ का नारा सरकार ने दिया है, और इस बार जो जिस तरह की व्यवस्था जो डिजिटल माध्यम में उससे की गई है, ऐसी व्यवस्था शायद ही इसके पहले जो है कभी किसी कुंभ मेले में किसी बड़े आयोजन में की गई होगी। और डिजिटल कुंभ का नारा भी मुख्यमंत्री ने दिया था। तमाम जो है यहाँ पर उसके भी इंतज़ाम आपको डिजिटल माध्यम के देखने को मिलेंगे। पहली बार गूगल के साथ जो है MOU साइन किया है सरकार ने, और किसी अस्थाई शहर, ये तंबुओं का नगर है जहाँ पर हम खड़े हैं, जितने तंबू और जो बसावट दिखाई दे रही है, जब बाढ़ का मौसम आएगा, जब बारिश आएगी तो ये सब डूब जाएगा। तो अस्थाई शहर है ये, और पहली बार गूगल ने अस्थाई शहर को नेविगेशन दिया है। आप अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो गूगल के ज़रिए आप अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह के डिजिटल माध्यमों से इंतज़ाम किए गए हैं। तमाम यहाँ पर आपको हर जगह पर कुछ QR कोड्स मिल जाएंगे, जिसको स्कैन करके आप मेले की जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह की आकस्मिक आपको ज़रूरत पड़े, जैसा कि अभी हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, कोई कांटेक्ट आपको लेना है, किसी अधिकारी से बात करना है, हर तरह की चीज़ें जो है वो QR कोड के ज़रिए आप स्कैन करके हासिल कर सकते हैं। तो जो इंतज़ाम किया गया है और जिस तरह का प्रयास किया गया है वो अभूतपूर्व है। और ये मेला जो है ये विश्व का, इस पृथ्वी का, सृष्टि का सबसे बड़ा मानव मिलन है। मानव मिलन यानी मेला है। और जिस तरह से यहाँ पर अनुमान लगाया गया है 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस कुंभ मेले के दौरान पहुँचेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है और कितनी बड़ी व्यवस्था उनके लिए की गई होगी, ताकि दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ, स्वच्छ कुंभ का आयोजन हो सके। तो हर बार जो सरकार अपना 2019 का जो उनका एक क्राइटेरिया था, पैरामीटर था, उससे भी कुछ बेहतर करने का प्रयास इस बार सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। और मुख्यमंत्री पिछले 3 महीनों से लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और उन्होंने खुद बताया था कि वो एवरेज हर हफ्ते में एक बार प्रयागराज आए हैं। तो उन्होंने खुद बारीकी से हर चीज़ को मॉनिटर किया है, हर चीज़ पर उनकी नज़र रही है, और उस हिसाब से, उस लिहाज से यहाँ पर इंतज़ाम भी दिखते हैं। हालांकि जिस तरह से बाढ़ का पानी देर से उतरा, बारिश तेज से गई, तो मुश्किलें तमाम आई, दिक्कतें मेले को बसाने में आई, और आखिरी समय तक जो इंतज़ाम थे वो किए जाते रहे। लेकिन मेला शुरू हो चुका है, और जो यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात करी, सबसे रैंडम बात करी आने जाने वालों से, हर कोई बेहद खुश है। लोगों का कहना है कि हम जो है इस तरह का आयोजन हमने देखा नहीं, इस तरह का मेला हमने देखा नहीं, और इस तरह के इंतज़ाम भी हमने इसके पहले कहीं देखे नहीं थे। जो भी आएगा, देखिए जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे पर आपको एक प्रसन्नता है, खुशी दिखाई देगी। बिल्कुल मानवेंद्र, लेकिन देखिए एक बात और जिसका जिक्र आपने अभी यहाँ पे किया कि डिजिटलाइजेशन यहाँ पर किया गया है महाकुंभ का। जाहिर तौर पर देखा गया कि अब तक इससे पहले जो भी कुंभ होते रहे हैं उस वक्त काफ़ी दिक्कतें होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी, जिसकी वजह से लोगों को लोकेशन शेयर करने में इधर उधर, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कुंभ का मेला लगता है, आयोजन किया जाता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, गुम हो जाते थे या फिर पहुँच नहीं पाते थे, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था रास्ता। लेकिन अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक AI बोट है जिसके जरिए आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। नेविगेशन में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गूगल के साथ करार किया गया है, ये काफ़ी सुविधा है हर उस इंसान के लिए जो कि शायद महाकुंभ में पहली बार जा रहा होगा, तो उसके सामने ये तमाम दिक्कतें अब नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, आजकल हर हाथ में आपको स्मार्टफोन दिख जाएगा। और जो खासकर नई जनरेशन है, जिस तरह से डिजिटल कुंभ का नारा दिया गया, डिजिटल कुंभ बनाया गया है इस कुंभ मेले को, तो जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसको भी कनेक्ट किया है इस डिजिटल कुंभ ने। डिजिटल कुंभ के ज़रिए वो जानकारी लेते हैं। तमाम लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो गूगल नेविगेशन से लेकर AI VI जो नेविगेशन होता है, और तमाम तरह के जो डिजिटल इंतज़ाम कहे हैं। डिजिटल कुंभ म्यूज़ियम बनाया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उससे यूथ जो है वो भी इस कुंभ मेले से जुड़ा है। तो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि प्राचीनता का और आधुनिकता का ये समागम है, ये कुंभ मेला।
तो प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वों में से है कुंभ मेला, और उसके साथ जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल कह सकते हैं कि एक क्रांति है, उसके साथ इस कुंभ मेले को जोड़ा गया है। तमाम जो है वो नए प्रयोग कुंभ मेले में किए गए हैं। 2019 का कुंभ मेला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी प्रयागराज में कराया था, और वो मेला कई मायनों में अपनी छाप छोड़ करके गया था। सुरक्षा से लेके, स्वच्छता से लेकर के जो एक व्यवस्था थी उसकी बात करें, लेकिन जो 2025 का ये कुंभ मेला है, ये इस मायने में खास है कि इसको सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ डिजिटल कुंभ भी बनाया गया है। डिजिटल माध्यमों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है, और लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए हर तरह की सुविधा उनके फ़ोन के ज़रिए उपलब्ध है। आपको शहर में रहने की व्यवस्था कहाँ पर है, खाने की व्यवस्था कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, इमरजेंसी सर्विसेज जो है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो सब आपके फ़ोन पर एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो इस तरह के तमाम इंतज़ाम इस बार के कुंभ मेले में जो किए गए हैं। आधुनिकता और प्राचीनता, चूँकि प्राचीनतम पर्व है ये इस धरती का, और आधुनिकतम जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया है। और देश में अगर हम फायर सर्विसेज की बात कर लें तो जिस तरह के यहाँ पर फायर स्टेशंस बनाए गए हैं, जिस तरह के इंतज़ाम किए गए, तो देश में जो उपलब्ध आधुनिकतम या जो सबसे अच्छे उपकरण है, सबसे अच्छे फायर टेंडर्स है, सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, रोबोट जो फायर फाइटर है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देश में सबसे जो नई चीज़ें हैं अग्निशमन के विभाग के पास, वो सारी चीज़ें हैं। बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया है। आग लगने की दशा में किस तरह से रिस्पॉन्स करना है उसका इंतज़ाम किया गया है। NSG से लेकर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, इंटेलिजेंस से लेकर तमाम जो देश के पास जो देश पे जो सुरक्षा के मानक पर बेहतरीन जो एजेंसीज़ हैं उनको लगाया गया है। साफ स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, और हर लिहाज से इस कुंभ मेले को पूरी दुनिया में इसका नाम हो, पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान, एक छाप छोड़ करके जाए, इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये संकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद लिया है, और ये उनका अपना एक वो है कि हम इस कुंभ मेले को जो पिछले 2019 का उनका कुंभ मेला था उससे भी बेहतर बनाएंगे, उससे भी ऊपर के लेवल पर लेकर के जाएंगे। और उन्हीं का ये संकल्प है मुख्यमंत्री का, जिसके चलते इस तरह के इंतज़ाम इस कुंभ मेले में अभूतपूर्व इंतज़ाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो किए गए हैं। और ये कुंभ मेला जो है वो 26 फरवरी तक चलेगा, जब महाशिवरात्रि का स्नान होगा। लेकिन आज कुंभ मेले का आगाज़ हो चुका है, और आज पहले दिन ही जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो हर तरह से इस कुंभ मेले में जो तैयारियाँ की गई हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से आ रहे हैं सर। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से इतनी दूर आप लोग आ गए स्नान करने के लिए? हाँ जी जी। कुंभ मेले में? कुंभ मेले में सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया माहौल लगा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं कोई तकलीफ। चलना तो पड़ रहा होगा चूँकि मेले। तो चलना ही पड़ेगा मेले का समय। आप बताइए। वहीं से आए गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप लोग आ रहे हैं? हाँ, गाजियाबाद से यहाँ पहुँचे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करके आए हैं, कर आए। क्या है कुंभ मेले में जो आप लोग इतनी तकलीफ उठा के गाजियाबाद से इतनी दूर? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग बताएंगे, आप लोग आइए, आप लोग कहते हैं यहाँ पे अमृत गिरा था, तो जो ये महीना है माघ का, और जो मतलब नक्षत्र होते हैं उसमें यहाँ का पानी और भी अमृत बन जाता है, तो इसलिए इसका स्नान महत्व है। और इसलिए यहाँ पे आपने सुना होगा कि अमृत कुंभ भी लगवाया हुआ है मोदी जी ने, सेल्फी पॉइंट। आप बाहर से आ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है मेला? गाजियाबाद से ही आए हैं सर हम एक साथ ही। आप मेले के अंदर जब आई होंगी तो कैसे दिखाएगी आपको? हाँ जी, सब अच्छा है। सारे लोग गाजियाबाद से? किसी गाइडेंस या मैपिंग वगैरह हो ना, ताकि इजीली हम नेविगेट। गूगल नेविगेशन की सुविधा भी, आप गूगल से भी नेविगेट कर सकते। नेट ही नहीं चल रहा। अच्छा, कहाँ जाना है जी? आपको वहाँ से हमें उधर कह रहे थे भी हम इधर को निकलने, वो लोगों ने नहीं जाने दिया, पुलिस वालों ने भी आए इधर कह रहे कि जी आप पीछे। सुरक्षा के लिहाज से कई बार इंतजाम। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? भाई हम लोग तो इलाहाबाद के प्रयागराज वासी हैं। हम सभी लोग सभी तीर्थयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रयागराज की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से सारे देशवासी जो भी संगम स्नान करने आए हैं उनका हम प्रयागवासी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
और ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे, वो स्वस्थ रहें, परिवार सहित खुशी रहे। और सभी का चलिए, ठीक हार्दिक है। हार्दिक अभिनंदन है प्रयागराज की धरती पर। ठीक है तो आप लोग मानवेंद्र, होस्ट लौटेंगे हैं, आपके पास में। नरेंद्र भी हमारे साथ में बने हुए हैं। नरेंद्र, सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो कितने यहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, कितनी चौकी हैं, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो हम इस वक्त प्रयागराज जंक्शन के पास मौजूद है, जहां से तमाम शरणार्थियों का आना जाना शुरू है। यहाँ पे तमाम ऐसे शरणार्थी हैं जो इसी प्रयागराज जंक्शन के जरिए जाकर के प्रयागराज की महाकुंभ में जाकर अपनी डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे शरणार्थी भी मौजूद हैं जो इस बात की दावा कर रहे हैं और सरकार की इस कार्य की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस महाकुंभ में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, इतनी पूरी तत्परता के साथ इस व्यवस्था को दिया है कि यहाँ पे तमाम चौकी, थाने, पूरी सुरक्षा के पूरी तरीके से पुख्ता इंतजामात किए गए हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये एक आध्यात्मिक समागम तो है ही कुंभ का, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक पर्यटन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। नरेंद्र, तरीके से ये इतना दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो आज 13 तारीख से जिसका आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत हो गई है, जिसकी तमाम ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं और तमाम श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना जारी है। हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। जी, इस तरीके से अपने आप को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, इस कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग जोरहाट आसाम से हैं, जोरहाट आसाम से हैं, पूरा हमारा ग्रुप है सबका, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज पूर्णिमा का स्नान है। पहले स्नान करेंगे, उसके बाद में कल मकर संक्रांति का शाही स्नान करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, किस तरीके से असुविधाएं आप लोगों को हो रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्टेशन में बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी हम घाट पे जाएंगे, वहाँ की वो देखेंगे। 3 घंटा से खड़े हैं स्टेशन पे। तो ये हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बात की दावा कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके आसपास काफ़ी लोग भी खड़े हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। वाकई में आज पहले स्नान के लिए महाकुंभ में शामिल होने के लिए ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर समागम में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ में लगातार यहाँ पर मानवेंद्र भी बने हुए हैं। मानवेंद्र, क्योंकि देखिए वैश्विक पर्यटन के हिसाब से देखें तो महाकुंभ की अपनी एक अलग ही महत्ता है। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अस्थायी शहर है। इस वक्त होता यह है कि प्रयागराज में महाकुंभ वाले स्थान को एक जिले के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जिला गया, अपना एक महत्व माना गया है शास्त्रों में भी, धर्म में भी, कि घाट पर जाकर के इंतजार करो, यानी तपस्या करो। और वो लोग तपस्या भी कर रहे हैं, तो इसे तपस्या ही माना जाता है। तो अब इस आज से लेकर के और 45 दिनों तक इस महानगरी में, कुंभ की नगरी में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आज से लेकर यानी पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा 12 फरवरी तक सारे जितने भी महत्वपूर्ण तिथि है इसी में लोग आएंगे। तो मानवेंद्र, क्योंकि देखिए ये वैश्विक पर्यटन की दृष्टि से भी काफी खास हो जाता है। जी बिल्कुल, पर्यटन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कहा है कि जो 2019 का कुंभ मेला था उसकी जो इकोनॉमी थी वो 1.2 लाख करोड़ की थी, यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी। और उस कुंभ मेले में 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। और जो 2025 का कुंभ मेला है यहाँ पर 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। और इस कुंभ मेले की जो इकोनॉमी है वो 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचेगी। यानी कुंभ मेला जो है वो प्रदेश और जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाने लगा है। जिस तरह से वृहद पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं, तो कुंभ का सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष ही नहीं है, कुंभ का अब आर्थिक पक्ष का भी आकलन शुरू हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2019 का कुंभ मेला 1.2 लाख करोड़ की इकोनॉमी जो है उसमें उसने अपना योगदान दिया था। तो 1.2 लाख करोड़ का जो है पूरा कुंभ मेला का आयोजन था। और उस तरह की अर्थव्यवस्था में किस तरह से उसने अपनी भूमिका निभाई थी।
तो आप देखेंगे तो कुंभ मेले के क्षेत्र में आपको तमाम ऐसे, अगर हम छोटे छोटे लोगों दुकानदारों की बात करें, छोटे छोटे व्यापारियों की बात करें, रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, तो यहाँ पर आपको कोई चाय वाला मिलेगा, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई गाज़ियाबाद से आया है, कोई जौनपुर से आया है। तो इस तरह से तमाम लोग जो है चाय बेचने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग देश भर से आए हैं। और जिस तरह का व्यापार होता है, तंबू कनात लगाने से लेकर के जो 6,500 करोड़ रुपए के विकास के काम सरकार ने बजट दिया 6,500 करोड़ का, वो है। और तमाम ऐसे इंतज़ाम होते हैं कुंभ मेला, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की बात कर लें, 50 से ज़्यादा तो नए होटल कुंभ मेले के लिए बन करके खड़े हो गए हैं प्रयागराज में। और जिस तरह से टेंट सिटीज़ बसाई गई है, कई 1 दर्जन के आसपास टेंट सिटीज़ अरायल में बसी है, और झूसी क्षेत्र में भी टेंट सिटी बसी है, और परेड में भी टेंट सिटीज़ बसाई गई है, डोम सिटी बसाई गई है, जिसका 50 दिनों के लिए बसाई गई है, जिसका बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए है। तो जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो पूरा जो मेला है इसमें ऐसे लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला है, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे जो अगर हम बात करें जो एयरपोर्ट था प्रयागराज का, उसको और डेवलप किया गया है, वहाँ पर रात में भी फ़्लाइट्स आ सकती हैं। और पूरे कुंभ मेले के दौरान 200 तो केवल चार्टेड फ़्लाइट्स आनी है, इसके अलावा हज़ारों फ़्लाइट्स आनी हैं, 7,000-8,000 के आसपास बसेज़ हैं, 800 स्पेशल ट्रेनें हैं, और तमाम जो इंतज़ाम किए गए हैं उसकी बात करें तो वो अलग है। जो कुंभ पूरा क्षेत्र बसाया गया है